बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह आसान उर्दू जर्मन बोल चाल के साथ हम हाजिर हैं। आज हम लेक्सियन मफ़हूम फ़न द्राइसिश पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे पर्सोनाल प्रोनोमन, वो लफ्ज़ जो नाम की जगह इस्तेमाल होते हैं उसे पर्सोनाल प्रोनोमन कहते हैं। zum Beispiel अहमद स्पील्ट, अहमद खेलता है। अब इसमें हमने इस्तेमाल किया है नाम अहमद। अब अहमद की जगह पे हम प्रोनोमन इस्तेमाल करेंगे एया स्पील्ट। अहमद स्पील्ट, तो अहमद की जगह पे हम जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो है एया स्पील्ट। मारिया कॉम्ट, मारिया आती है, तो मारिया की जगह पे जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करेंगे वो है जी कॉम्ट, वो आती है। द किंड श्राइब्ड, ये बच्चा लिखता है, तो इस द किंड की जगह पे जो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे वो है एज श्राइब्ड, ठीक है, वो लिखता है। इसी तरह इश कौम में मैं आती हूँ, दू कॉम्स्ट, तुम आते हो। और ये सिंगुलर था। अब प्लूराल के लिए यानी इश्क की जो प्लूराल है वो विया होती है। विया फ्रोयन, हम खुश हैं। ईयर आर बाइटेड, ईयर जो है तुम सब, इसका मतलब है तुम सब, यानी कि दू की जमा है ईया आर बाइटेड, तुम सब काम करते हो। जी कॉमन, जी जो है ये जमा है दू की, जी जो है ये भी दू की जमा है, जैसे कि जी कॉमन, वो सब आते हैं। जी कॉमन, आप सब आते हैं। जी कॉमन, आप सब आते हैं। जी गेन, आप जाते हैं। इन तमाम जुमलों में इश, दू, एया, एस, जी, ये सब क्या हैं? ये प्रोनोमन है। ये नाम की जगह पे इस्तेमाल होते हैं, तो इसको कहते हैं पर्सोनाल प्रोनोमन। और प्लूराल की सूरत में ये होंगे विया, हम सब, इया, तुम सब, जी, आप सब, और ये एस क्लाइन एस से जो है इसको कहते हैं वो सब, ठीक है, जी वो सब। ये सब के सब क्या हैं? ये पर्सोनाल प्रोनोमन हैं। अब हम कुछ जेड से बनाते हैं और फिर इसको क्लियर करते हैं। जैसे zum Beispiel फेठा खोम्ट, पेठा आता है। एया arbeitet, अब पेटा की जगह पे एया लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, एया प्रोनोमन है इसका, तो हम इसको कहेंगे एया arbeitet, वो काम करता है। एया schreibt, वो लिखता है। एया spielt, वो खेलता है। अब है अना श्राइब्ड, अना लिखती है, तो अना की जगह पे जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करेंगे पर्सोनाल प्रोनोमन का वो है जी गेट, वो जाती है। जी कॉक्ट, वो पकाती है। जी स्प्रिस्ट, वो बात करती है। अच्छा, अब है दस मेचन माल्ट। अब दस मेचन जो है ये बच्ची के लिए इस्तेमाल हुआ है, बच्ची पेंटिंग कर रही है, तो एज श्राइब्ड, तो दस मेचन की जगह पे हम इस्तेमाल करेंगे एज क्या है? पर्सोनाल प्रोनोमन है। एज श्राइब्ड, वो लिखती है। एज मार्क्ड स्पास, वो मजाक करती है। एज कॉम्ट, वो आती है। अब है इश का मतलब है मैं, तो ये भी पर्सोनाल प्रोनोमन है, तो इश श्राइबे, मैं लिखती हूँ। इश कौमे, मैं आती हूँ। इश गे, मैं जाती हूँ। इश श्राइबे, मैं। इश आरबाइटे, मैं काम करती हूँ, ठीक है। अब हम दू के साथ बनाते हैं। दू का मतलब है तुम। दू कम्स्ट, तुम आते हो। दू गेस्ट, तुम जाते हो। दू स्पील्स्ट, तुम खेलते हो। दू श्राइब्स्ट, तुम लिखते हो। तो ये सारे लफ्ज़ जो थे ये सिंगुलर के लिए थे। अब हमने इसकी जमा देखनी है कि इश की जमा होती है, इश कहते हैं मैं,
और विया इसकी जमा है, इसका मतलब है हम। विया फ्रॉयन हम खुश हैं। विया काउफन हम ख़रीदारी करते हैं। विया आरबाइटन हम काम करते हैं। विया लेज़न हम पढ़ते हैं। तो ईयर, ईयर जो है ये जमा है आपकी, दो की जमा है ईयर, दो की जमा है ईयर। दो कहते हैं तुमको और ईयर कहते हैं तुम सब। एया कॉम्ट तुम सब आते हो। एया स्पील्ट तुम सब खेलते हो। एया श्राइब्ट तुम सब लिखते हो। एया आर्बाइटेड तुम सब काम करते हो। अब जी जो है ये रिस्पेक्ट के लिए होता है, जैसे फॉर्मल फॉर्म होती है रिस्पेक्ट के लिए हम कहते हैं आप। जी कॉमन आप आते हैं। जी गेन आप जाते हैं। जी श्राइबन आप लिखते हैं। जी आरबाइटन आप काम करते हैं। इसके बाद है क्लाइन एस, जो रिस्पेक्ट के लिए जी इस्तेमाल होता है उसमें एस बड़ा इस्तेमाल होता है, और जो जमा के लिए होता है उसमें जी एक जमा के लिए इस्तेमाल होता है, इसका मतलब होता है वो सब। ये एया एज और जी की जमा जो है ये जी होता है, तो ये क्लाइन एस से लिखा जाता है और इसका मतलब है वो सब। जी कॉमन वो सब आते हैं। जी लेज़न वो सब पढ़ते हैं। जी स्पीलन वो सब खेलते हैं। जी मालन वो सब पेंट करते हैं। तो अब देखा जाए और किया जाए तो जी जो है ये 3 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। एक तो एया एस जी के साथ इस्तेमाल हुआ है, एया एस जी उसका मतलब है वो लड़की, ठीक है, वो वाहिद के लिए इस्तेमाल हुआ है। दूसरा जी जमा के लिए इस्तेमाल हुआ है जो रिस्पेक्ट के लिए है और वो कैपिटल एस से लिखा जाता है। और एक जी जमा के लिए या एस जी की जमा के वो सब, ये भी स्मॉल एस से लिखा जाता है, ठीक है। तो ये हमने फ़र्क जो है हमेशा नोट करना है। और जब जी के साथ नॉर्मल फॉर्म आती है तो इसका मतलब है कि ये प्लूराल है, ठीक है। और ए या एस जी के साथ जो है ठे वाली फॉर्म आती है, तो उसकी जो वर्ब की फॉर्म है उससे हम पहचानते हैं कि ये कौन सा जी है। अगर ए एन वाली फॉर्म इसके साथ है और एस क्लाइन है तो इसका मतलब है कि ये वो सब के लिए ये जी इस्तेमाल हुआ है। और अगर कैपिटल एस के साथ है और ए एन वाली फॉर्म है तो इसका मतलब है कि ये जी जो है ये रिस्पेक्ट के लिए इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।